जिन्होंने अपनों को खोया है उनका दुख दुनिया की किसी शब्दावली में वो शब्द नहीं है जो कभी बयान किया जा सके। लेकिन जब एक फौजी का परिवार होता है तो उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। आंसू आंखों में आ तो सकते हैं लेकिन गिर नहीं सकते। अगर आंसू गिर गया तो किसी के बलिदान का अपमान हो जाएगा। ये कितनी मुश्किल पोजीशन है, ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने अपने बेटे खोए हैं, अपने भाई खोए हैं। मैं तो बस यही कह सकता हूं कि हाँ, मुझे 2-4 शब्द लिखने आते हैं, लेकिन ये पूरा आसमान अगर कागज हो जाए और पूरा समंदर स्याही हो जाए फिर भी मैं एक फौजी का बलिदान नहीं लिख सकता। इट्स इमोशनल फिल्म जो हमने बहुत ही मेहनत से बनाई है, तो ऑब्वियसली लोगों का एक प्यार मिलेगा, लोग जाके देखेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। और जो एडवांस बुकिंग्स लगी हैं दे आर वेरी इनकरेजिंग एंड आई होप हम सब लोगों को ये रियल कहानी दिखाने में कामयाब होंगे। जी, आई बिलीव दैट यू शट डाउन द नॉइज एंड जस्ट लेट योर वर्क डू द टॉकिंग। ये सब चीज़ें चलती रहती है, मतलब इसका कोई इट डजंट रियली मैटर। मैं इसके लिए काम नहीं करता हूँ। मैं जिस चीज़ के लिए काम करता हूँ वो फ्राइडे को पता चलेगा एंड इवेंचुअली मुझे फिल्म पे भरोसा है। एक अच्छी फिल्म बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली नंबर्स ये सब चीज़ें मेरा कुछ लेना देना नहीं है इससे, बट आई बिलीव कि हमने एक अच्छी फिल्म बनाई है एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लोग जब थिएटर में जाते हैं सब भूल जाते हैं, दे वॉन्ट टू बी एंटरटेन्ड, बस, और कुछ नहीं मायने रखता है। मैं वो स्कूल से आता हूँ जहाँ आपका काम बोलता है। बहुत भावुक था उस दिन पे, बट निधि को पता है जब ये फिल्म मैंने साइन की थी तो भूषण जी ने मुझे बोला था कि मेरी सिर्फ 30 दिन की शूटिंग है, बट पूरे फिल्म में सबसे ज़्यादा शूटिंग मैंने की है। और क्योंकि जो एक्शन हम करना चाहते थे हम लोग ने वो एक रियल लोकेशन पे शूट किया है। और जब आप वॉर सीन्स शूट भी कर रहे हो तो लॉट ऑफ थिंग्स कैन गो रॉन्ग। जो भी गलत होना था वो होता है। कभी ब्लास्ट गलत जगह पे हो जाता है, लोगों को लग जाता है, चोटें पड़ जाती है, लाइट नहीं मैच होता है, बहुत चीज़ें होती है। बट पूरे यूनिट ने बहुत 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 मेहनत की। हमारे डायरेक्टर अनुराग ने बहुत मेहनत की। वो 40 दिन जो हम लोग ने बबीना कैंट में निभाए थे बहुत डिफिकल्ट थे हमारे लिए, तो बहुत टेस्टिंग था हमारे लिए। एंड आई एम ग्लैड टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैंने सबसे ज़्यादा शूटिंग की है इस फिल्म पे। आई फील वेरी प्राउड कि मैंने इतना टाइम दिया है, और अगर और टाइम भी देना था मैं खुशी खुशी दे देता सर, जेन्युइनली। आपको मांगने की भी ज़रूरत नहीं थी। मैं आज भी अगर आप बोलो कुछ करना है मैं करने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज फॉर मी दिस फिल्म जेन्युइनली इज नॉट अबाउट it's gone bigger than anything else today for me. ये for me this film is like almost like I get a feeling like ये मेरा पहला फिल्म है। मुझे कुछ प्रूव करना है इस फिल्म से, तो वो चीज़ है। मैं ज़्यादा वो कुछ अभी बोलना नहीं चाहता हूँ, बाद में भी नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि मेरा काम बोले बस। सर मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। सानी सर है, वरुण सर है, दिलजीत सर है, तो आई थिंक आई एम प्रोटेक्टेड ऑन ऑल साइड्स। एंड मेरे प्रोड्यूसर्स जो भी है, निधि मैम, भूषण सर, वो भी मुझे बहुत ही सपोर्ट किए है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द रिलीज सर। मैं तो बच्चा था सर। जब बॉर्डर 1 रिलीज हुआ था तो मैं शायद 1 या 2 साल का था। सो व्हेन आई फाइनली सॉ द फिल्म शायद 4 या 5 साल का था। और मुझे याद है कि आई फेल इन लव विद द इंडियन आर्मी। तो मेरा सपना था मुझे इंडियन आर्मी ज्वाइन करना था। और फिर डाउन द लाइन जब ड्रामा वामा शुरू किया था स्कूल में, तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक्टर बनना है। तो आई गेस मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक्टर का जो सपना था मेरा, वो बॉर्डर 1 से ही शुरू हुआ। आई थिंक जब मैं तड़प का इंटरव्यूज कर रहा था प्रमोशन के टाइम पे, और काफ़ी जर्नलिस्ट्स ने मुझे पूछा कि इफ यू कुड बी अ पार्ट ऑफ वन ऑफ योर फादर्स फिल्म्स, कौन से फिल्म करना चाहोगे? एंड आई हैड सेड बॉर्डर। तो शायद ये एक मैनिफेस्टेशन था। एंड आई गेस 2-3 years आफ्टर दोज इंटरव्यूज निधि दत्ता ने मुझे ये फिल्म ऑफर किया। तो आई गेस हाँ, मैनिफेस्टेशन ही कह सकते हैं। अन्ना को हम देखते हैं कई बार आपके साथ तो वीडियो में तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं जी। आपका सोशल मीडिया में तो बहुत क्रेज चल रहा है, बहुत लोग दिख रहे हैं, आप रिस्पॉन्ड करो तो हम पिक्चर देखने जाए, वो क्या है वो? जी सर वो ऐसे ही
एक किसी ने एक रील बना के डाला था कि अगर आहान शेट्टी ने कमेंट कर दिया तो मैं अपने सैलरी के साथ अपने फैमिली और दोस्तों को बॉर्डर 2 के लिए लेके जाऊंगी। तो किसी ने मुझे भेजा और मैं बोला यार बहुत ही स्वीट है, तो मैंने कमेंट कर दिया कि नहीं, आप अपना पैसा मत खर्च कीजिए, मैं आपके और अपने फैमिली के लिए मैं टिकट्स दूंगा। तो उधर से ये ट्रेंड शुरू हो चुका है। आई थिंक शी नाउ हैज अराउंड 25 to 30 मिलियन व्यूज, एंड आई थिंक नाउ उधर से सर्टेन पीपल आर पिकिंग दैट अप। एंड मेरे लिए तो मैं ऐसे देखता हूँ कि उन लोग मुझे सिर्फ सपोर्ट और प्यार ही दे रहे हैं। आई एम नॉट लुकिंग एट इट एज प्रमोशन या एनीथिंग लाइक दैट। मुझे लग रहा है कि यार अगर मैं एक छोटा सा कमेंट दे सकता और उन लोग इतना खुश हो जाते हैं तो मैं इतना तो ही कर सकता हूँ। जी, प्रेशर तो रहता है और हमेशा रहेगा, लेकिन आई ट्राई नॉट टू टेक दैट प्रेशर, क्योंकि फिर थोड़ा मेरा फोकस चला जाता है। फिर मैं पापा के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ कि पापा का इमेज कैसा रहेगा, पापा के बारे में कैसे लोग सोचेंगे। तो आई ट्राई टू नॉट थिंक अबाउट दैट प्रेशर सो मच सर। और सनी सर के साथ भी हमने आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग देखा है। जी। स्टेज पे भी जाते हैं तो पाँव छू रहे हैं। जी। ये संस्कार है। और जैसे सनी सर के साथ काम करके कितना आपको सहज किया उन्होंने, जी, थोड़ा एक्सपीरियंस आप बताइए। सर सनी सर मेरे लिए एक फादर फिगर है। पापा भी जब सनी सर के बारे में कहते हैं तो पापा सनी पाप बुलाते हैं सनी सर को। तो अगर पापा सनी सर को सनी पाप बुलाते तो मेरे लिए क्या रहेंगे। बॉर्डर पिक्चर जो है वो सनी सर ही है। मैं, वरुण और दिलजीत शायद एक सपोर्टिंग पिलर्स है। सो फॉर हिम टू एक्सेप्ट मी द वे ही हैज, इट मीन्स अ लॉट। अगेन लाइक आई सेड, वो मेरे लिए एक फादर फिगर है। मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट किए, पुश किए। So Sunny sir, if you ever do watch this, I love you and thank you for everything. वरुण के साथ कितनी मस्ती करने को मिली? ऑब्वियसली कंटेम्परेरी आप लोग। जी 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 जी। वरुण तो मेरा बड़ा भाई है और बहुत मस्ती करते थे, लेकिन वरुण भी मुझे बहुत ही सपोर्ट करता था। सम डेज जब मेरा ही सीन होता था वो कैमरे के पीछे रहता था और बोलता था आहान ऐसे करो, वैसे करो, ये मत करो, वो मत करो। एंड फॉर मी ही इज अ सीनियर एक्टर, क्योंकि ये मेरा सेकंड फिल्म है। वो एटलीस्ट 25-30 मूवीज कर चुका है। सो फॉर मी आई लुक एट हिम ऑल्सो एज अ सीनियर एक्टर, इवन दो ही इज ओनली अ फ्यू इयर्स ओल्डर देन मी। ही इज समवन who has guided me and really supported me through this whole process. दिलजीत पाजी तो बहुत ही हम्बल, बहुत ही ग्राउंडेड। पहले बहुत ही क्वाइट रहते थे, बट फिर जब ओपन अप हुए ना, हम लोग बहुत मस्ती करते थे। दिलजीत सर ने अभी एक वीडियो डाला जहाँ हम लोग मिट्टी में अपना ट्रेनिंग मोन्टाज और वो सब शूट कर रहे थे। तो आई रियली एंजॉयड माई टाइम विद दिलजीत सर। बहुत मज़ा आया एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल हिज सॉन्ग्स इन द फिल्म। यस सर। कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल डायरेक्टर के साथ, अरमान जी के साथ आपका? ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। फॉर मी जब मैं सेट्स पे आया था मैं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट था, क्योंकि अगेन काफ़ी लंबा गैप था मेरे लिए। तो जब मैं अनुराग सर को पहली बार मिला, अगेन बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई सिचुएशन। मैं अंडर कॉन्फिडेंट था तो हमेशा मुझे कहते थे कि आहान ये आप ही की पिक्चर है, हम सब आपके साथ काम करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है, तो इतना प्रेशर मत लो अपने आप पर। सो आई थिंक दैट रियली हेल्प मी ओपन अप and be more comfortable. And of course Sunny sir, Diljit sir, Varun, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया, मुझे बहुत प्यार दिया। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वो जो प्यार। नेवी यूनिफॉर्म में है जी। कभी किसी से मिलना हुआ या इसके लिए कोई रेफरेंस पॉइंट? लेकिन रेफरेंस पॉइंट था, काफ़ी नेवी ऑफिसर्स को मिल पाया मैं। INS सूरत को विज़िट किया, INS वेला पे भी गया था। तो बहुत ही रेफरेंसेस पॉइंट्स थे, बहुत ही लोगों से बातचीत हुई।
ऑफ कोर्स ट्रेनिंग के टाइम पे भी एटिकेट और डिसिप्लिन और सर्टेन बॉडी पोस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज कैसा रहना चाहिए, वो सब प्रैक्टिस किया।